सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है खिलौना। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, चित्र 1 में बच्चा मेले में क्या लेना चाह रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र 1 में जो बच्चा है वो क्या लेना चाहता है, वो ये खिलौना, घोड़े का खिलौना लेना चाहता है। अब अगला प्रश्न है, चित्र 2 में बच्चे के माता पिता चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि चित्र 2 में बच्चे के जो माता पिता है वो चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा है वो अगर उन्हें खिलौना नहीं मिल रहा है, उसे खिलौना नहीं दिया जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो बहुत ज्यादा रो रहा है, यानी कि वो जिद कर रहा है। तो इसलिए वो उसकी जिद को देख के बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बच्चा अगर इतनी सी उम्र में इतना जिद करने लगेगा तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो उसकी जो जिद है वो और बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न है, हर बच्चे को खिलौने क्यों लुभाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि हर बच्चे को खिलौने क्यों लुभाते हैं, क्योंकि वो कैसे लगते हैं, वो बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं और बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। तो इसलिए बच्चों को क्या पसंद होता है, रंग पसंद होते हैं, कार्टून पसंद होते हैं। जो खिलौने होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं, कार्टून के रूप में होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। तो इसलिए जो खिलौने हैं वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अगला प्रश्न है, आपको किस प्रकार के खिलौने पसंद है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है कि आप लोगों को किस प्रकार के खिलौने सबसे ज्यादा पसंद है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में खिलौने किन किन वस्तुओं से बनाए जाते थे, विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि प्राचीन यानी कि पुराने समय में किस प्रकार से, किन वस्तुओं से खिलौने बनाए जाते थे। तो पहले के समय में किन वस्तुओं से खिलौने बनाए जाते थे, लकड़ी से बनाए जाते थे। आपने देखा होगा कठपुतली जो होती है वो भी क्या थी, वो एक प्रकार का खिलौना ही लगती थी। कपड़ों से, पुराने कपड़े जो होते थे उससे खिलौने बनाए जाते थे, हाथों से खिलौने बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक खिलौने विषय पर कक्षा में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है कि खिलौने विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना है कि आधुनिक खिलौने किस प्रकार से बनाए जाते हैं, वो किस प्रकार से नजर आते हैं, उनका क्या प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। आधुनिक खिलौने के विषय में आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है। इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में निर्धन माता पिता का बालक स्वर्ण से निर्मित खिलौने से खेलने की इच्छा व्यक्त करता है। दूसरी ओर राजकुमार मिट्टी के गुड्डे से खेलना चाहता है। कविता में कवि ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि बालक सदैव दूसरे की वस्तु से मोहित हो जाते हैं, अपनी वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं करती। संपूर्ण कविता करुणा भाव से ओतप्रोत है। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है इस कविता के माध्यम से कि इस कविता में जो निर्धन माता पिता है, यानी कि जिनके पास, यानी कि जो गरीब माता पिता है, उनका जो बालक है वो स्वर्ण से निर्मित खिलौना यानी कि सोने का जो होता है खिलौना वो लेना चाहता है। और जो राजकुमार का बेटा है, वो राजकुमार क्या लेना चाहता है, मिट्टी के गुड्डे से बना खिलौने से खेलना चाहता है। तो यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो बालक होते हैं वो सदैव दूसरे की वस्तु से ज्यादा प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज दूसरे के पास है तो वही चीज उसे चाहिए। तो उसी आधार पर बच्चों ये कविता हमें दी गई है। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, जो बच्चा है वो क्या कह रहा है अपने माता पिता से कि मैं तो वही खिलौना लूंगा और मचल गया दीना का लाल, यानी कि दीना का जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा रो रहा है, जिद कर रहा है कि खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल, यानी कि वो कौन सा खिलौना लेना चाहता है, जो राजकुमार लेकर खेल रहा है। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है राजा के घर भी यह तो। जो उसकी माँ है वो उसे समझाने का प्रयास कर रही है कि
जब वो देखती है उस खिलौने को कि वो खिलौना किससे बना हुआ है, स्वर्ण निर्मित है यानी कि सोने से बना हुआ है, तो ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो इस खिलौने की जिद कर रहा है उसका जो बच्चा है। तो वो कहती है कि खेल इसी से लाल, यानी कि जो मिट्टी का गुड्डा है उसी से तू खेल ले, नहीं है राजा के घर भी यह तो, यानी कि राजा के घर में भी वो नहीं है। राजा के घर नहीं नहीं माँ तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र तू ही कह तो जो बच्चा है वो अब वो क्या कह रहा है अपनी माँ से कि राजा के घर नहीं नहीं माँ तू मुझे बहका रही है, यानी कि मैं तू मुझे बहका रही है, तू मुझे झूठ बोल रही है कि राजा के घर में एक खिलौना नहीं है, और इस मिट्टी से क्या खेलेगा तेरा राजपुत्र जो तू कह रही है। यानी कि वो इस मिट्टी के खिलौने से नहीं खेलना चाहता है। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया दीना का लाल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कवि जो है वो क्या कह रहे हैं, अब जो बच्चा है वो क्या कर रहा है कि उसने जो मिट्टी का खिलौना है वो मिट्टी में ही फेंक दिया, और क्या कह रहा है कि मैं तो वही खिलौना लूंगा, और वो इस जिद पे अड़ गया है। मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। तो अब यहाँ पे जो राजकुमार है यानी कि जो अब राजा का पुत्र है, जो राजकुमार है वो क्या कह रहा है कि मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया शिशु राजकुमार, और वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। अब उसे किसका खिलौना चाहिए, जो उस बच्ची के पास है, जो उस बच्चे के पास है, जो निर्धन माता पिता है उस बच्चे के पास जो मिट्टी का खिलौना है, अब उस राजकुमार शिशु को वो खिलौना चाहिए। वह तो मिट्टी का ही होगा खेलो तुम तो सोने से, दौड़ पड़े सब दास दासियां राजपुत्र के रोने से। अब जो राजकुमार की माँ है वो क्या कह रही है कि वह तो मिट्टी का ही होगा, मतलब मिट्टी का खिलौना है वो, तो तुम तो सोने से खेलो, और दौड़ पड़े सब दास दासियां राजपुत्र के रोने से। फिर जहाँ महल के जितने भी दास दासियां हैं वो राजकुमार के पास दौड़ते हुए आते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अब राजकुमार है जो वो मिट्टी के खिलौने के लिए रो रहे हैं। मिट्टी का हो या सोने का इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। तो अब वो जो राजकुमार है वो क्या कह रहा है, शिशु राजकुमार, कि मिट्टी का हो या सोने का, इन खिलौनों में से वो एक भी वैसा खिलौना नहीं नजर आ रहा है, और खेल रहा था जिसको लेकर वो बच्चा उछल उछल कर, यानी कि जो दूसरा बच्चा खेल रहा था उस राजकुमार को वही खिलौना चाहिए। राजहठी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार, लूंगा वही वही लूंगा मैं मचल गया वह राजकुमार। तो उसने क्या करा, उसने सारे राजहठी सब कुछ फेंक दिया, उसने भी सारे खिलौने फेंक दिए, और उसने क्या कहा कि रजत हेम उपहार लूंगा वही वही लूंगा मैं मचल गया वह राजकुमार, यानी कि वो भी जिद पर अड़ गया कि मैं भी अब उसी मिट्टी का गुड़िया लूंगा। तो हमने इस कविता में देखा कि जो निर्धन माता पिता का जो बच्चा है वो कह रहा है मुझे सोने की गुड़िया चाहिए, मुझे सोने के खिलौने चाहिए, और जो राजकुमार है जिसको सोने के खिलौने मिल रहे हैं वो क्या कह रहा है कि मुझे मिट्टी के खिलौने चाहिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के खिलौने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और बच्चों का स्वभाव इसी प्रकार का होता है। वो क्या करते हैं, उन्हें दूसरों की चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि अगर इसके पास है तो ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए, मुझे उसी से खेलना है, वही चीज सबसे अच्छी है। तो उसी आधार पे बच्चों ये कविता हमें दी गई है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।